उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की बारिश, बल्कि पूरे साउथ एशिया की जो मानसून की बारिश होती है उसमें इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सब ममालिक आ जाते हैं। इसके एक तरह से टेली कनेक्शंस होते हैं समंदर के दर्जा हरारत के साथ। तो एक बैरलकाइल जो पैसिफिक ओशन है उसके दर्जा हरारत के साथ, और दूसरा इंडियन ओशन डाइपोल एक टर्म होती है, यानी इंडियन ओशन का ईस्टर्न एज और वेस्टर्न एज, उसके टेम्परेचर्स के साथ। तो वो दोनों फैक्टर्स इस दफ़ा सपोर्ट कर रहे थे इसके लिए। जब उसको देखा गया, उसकी रिग्रेशन निकाली गई या मॉडल उसका यूज़ किया गया, तो फॉर एक्सेसिव रेन, तो उस बुनियाद पर यह कहा गया था कि इस दफ़ा मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। तो वही सिलसिला चल रहा है, मामूल से ज़्यादा हो रही है अभी तक जून की। तो इसकी जुलाई तक की फिगर ये है कि मामूल से काफ़ी ज़्यादा हुई है पूरे सिंध में। ये 26 दिन जो जुलाई के गुजरे हैं, इन 26 दिनों को अगर आप एवरेज फिगर से कंपेयर करते हैं तो कोई 380-385% ज़्यादा बारिश हो चुकी है जुलाई के इन 26 दिनों में। देखिए, आने वाले दौर में इस तरह के इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। ये भी जो क्लाइमेट चेंज को स्टडी करता है अदारा, उन्हीं की फाइंडिंग है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं आपके, यानी कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश, फ्लड्स लाइक सिचुएशन, कभी बिल्कुल बारिश नहीं, ड्राउट लाइक सिचुएशन, ये एक्सट्रीम इवेंट्स में आ जाता है। इसी तरह से हीट वेव जैसे इस दफ़ा बहुत अर्ली आ गई हमारे पास। मार्च से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गए, वो जून तक इस तरह से गर्मी की लहर चलती रही। तो इन इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है अब क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अब हमारे पूरे के पूरे, जैसे कहना चाहिए, हमारी तैयारियां सारी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और अर्ली वार्निंग के हिसाब से, और जो भी आप मैयत ले सकते हैं, इस हिसाब से हमें तैयारियां करनी होंगी सर। फ्लैश फ्लड ये असल में टर्म होती है बेसिकली जो नीम पहाड़ी या पहाड़ी इलाके होते हैं उनके लिए ना, कि जब किसी जहाँ पर ऐसी जगह पर कि जहाँ उनका पानी नीचे नदी नालों में जब आता है तो बहुत तेज़ी से आता है, तो उसको हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। जैसे हिल टोरेंट्स भी उसे कह सकते हैं। जैसे सिंध की हम बात करें तो कीरथर रेंज जो है बलूचिस्तान और सिंध के दरमियान जो पहाड़ी का एक सिलसिला है दादू के वेस्ट में, तो वहाँ उस पहाड़ियों के ऊपर जब बहुत तेज़ बारिश होती है, इसी तरह बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर फ्लैश फ्लडिंग हो रही है एक्चुअली। और वो नदी नाले जो है ना, पीछे ऊपर पहाड़ियों पे जो बारिश हो रही है उससे नीचे उतर कर पानी आ जाता है, तो उसको हम फ्लैश फ्लड कहते हैं। अगर यही बारिश कराची जैसे बड़े शहरों में जब बहुत तेज़ होती है तो यहाँ अर्बन फ्लडिंग कहलाती है, और देहाती इलाकों में, देही इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में उसको फ्लैश फ्लड बोलते हैं। देखिए, क्लाइमेट चेंज के असरात इन टर्म्स ऑफ हैवी रेंज अगर हम देखें, इन टर्म्स ऑफ हीट वेव देखें, और जो भी आप इन टर्म्स ऑफ साइक्लोन भी देखें, जो कराची के करीब से साइक्लोन गुजरते, लकीली यहाँ हमारे साहिल तक नहीं आए लेकिन यहाँ करीब से गुजरते हैं, तो बहुत ज़्यादा असरात हैं क्लाइमेट चेंज के कराची की उस पर ख़ासकर, और बाकी पूरे मुल्क पर ही हैं। इसी वजह से पाकिस्तान को देखिए, अभी भी जो एक जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है क्लाइमेट चेंज इंडेक्सेशन करती है कि कौन से ममालिक क्लाइमेट चेंज से कितने मुतासिर हैं, तो उसमें पाकिस्तान 5वें नंबर पे आता है। तो जाहिर बात है कि सबसे ज़्यादा विक्टिम हम टॉप लिस्ट में हमारा ही आता है। और फिर आप कराची की चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से कमज़ोर है, तो यहाँ पर इस तरह के माहौल में ज़्यादा असरात होते हैं क्लाइमेट चेंज के। देखिए, मौसमियाती तब्दीली में अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हम कहें ना, तो इंसान का ही अमल दखल है उसमें। जो जब से हमने इंडस्ट्रीज़ लगाना शुरू की, जब से हमने गाड़ियों, ट्रांसपोर्ट में फॉसिल फ्यूल और एनर्जी के लिए कोयले का इस्तेमाल, और ये सब चीज़ें जो है, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी अब तो बाकायदा ये इस्टेब्लिश हो चुका है, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, IPCC, उनकी स्टडीज़ एक तरह से इस्टेब्लिश कर चुकी हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ह्यूमन मैन मेड कंट्रीब्यूशन है। तो ज़ाहिर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज हुई है, और ग्लोबल वार्मिंग की है इंसान ने, और हमारी इंडस्ट्रीज़ ने, हमारी ट्रांसपोर्ट ने, उसमें फॉसिल फ्यूल हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, तो ये सब फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें।